हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए दोस्त, आप लोग अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक के तरफ चल रहे हैं जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 3 से 4 नंबर का है। तो हम रीडिंग के ऊपर चल रहे हैं। संगीत की परिभाषा दे। गायन, वादन एवं नृत्य एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट करें। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत भाषा में संगीत शब्द की उत्पत्ति गीत के साथ सम उपसर्ग लगा कर की गई। सम का अर्थ सहित तथा गीत का अर्थ गायन होता है। गायन के साथ अर्थात गायन सहित अर्थात मानसिक भावनाओं के प्रकटीकरण के लिए स्वर, लय तथा ताल में निबद्ध अंगभूत क्रियाओं नृत्य का गीत के साथ प्रदर्शन करने को संगीत कहते हैं। संगीत रत्नाकर के लेखक पंडित सारंगदेव जी के अनुसार स्वर, ताल, शुद्ध उच्चारण, हाव भाव तथा शुद्ध मुद्रा आदि के साथ जो गाया जाए उसे संगीत कहते हैं। गीत, वाद्य तथा नृत्य तंत्र त्रयम् संगीत मुच्यते। संगीत रत्नाकर अर्थात गायन, वादन तथा नृत्य को संगीत कहते हैं। इसके साथ ही वे कहते हैं अर्थात गायन के अधीन वादन तथा वादन के अधीन नृत्य होता है। अतः इन तीनों कलाओं में गायन को प्रधान माना गया है। संगीत परिजात के लेखक पंडित अहोबल के अनुसार गायन, वादन तथा नृत्य को संगीत कहते हैं। इनमें गायन प्रधान होने के कारण इसे संगीत कहते हैं। संगीत दर्पण के लेखक दामोदर पंडित जी ने भी संगीत ही ऐसी ही परिभाषा दी है। आगे लिखते हैं, गीत नादात्मक, वाद्य नादात्मक व्यक्तया प्रशस्यते। अर्थात में लिखना है, अर्थात गीत गायन नाद पर आधारित है। वाद्य नाद का उत्पन्नकर्ता होने से प्रशस्त है। नृत्य गीत तथा वादन पर आधारित है। ये तीनों कलाएं नाद के अधीन हैं। उपरोक्त लेखक का सारांश यह निकला कि गायन, वादन तथा नृत्य के सामूहिक प्रदर्शन को संगीत कहते हैं। आज इन तीनों कलाओं को संगीत शीर्षक के अंतर्गत मान्यता अवश्य प्रदान की जाती है, परंतु प्रत्यक्ष में इनका प्रदर्शन स्वतंत्र ही होता है। केवल चित्रपट संगीत में आवश्यक ही इनका सामूहिक प्रदर्शन देखने तथा सुनने को मिलता है। पाश्चात्य संगीत में केवल गायन तथा वादन को संगीत कहते हैं। इसमें नृत्य को शामिल नहीं किया जाता। संगीत के महत्व पर प्रकाश डालें। संगीत कला उच्च कोटि की उत्तम कला है। इस कला की
उपासना स्वयं भगवान कृष्ण ने की। उन्होंने एक बार संगीताचार्य नारद से कहा था कि हे नारद, न तो मैं बैकुंठ में रहता हूँ और न योगियों के हृदय में, अपितु मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त जन संगीत की चर्चा करते हैं। एक स्थान पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों में सामवेद हूँ। नारद ने स्वयं इस कला को बहुत सम्मान प्रदान किया। सरस्वती संगीत की देवी है। सभी देवी देवताओं ने संगीत की साधना की। ऐसी संगीत कला की जानकारी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है।